सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर। मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि भैया आखिर थर्ड राउंड हो गया है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो क्या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सभी के डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। देखो, हमने जो है आप लोगों की थर्ड राउंड की और सेकंड राउंड की दोनों की काउंसलिंग करी थी, और जिनमें सेकंड राउंड के अंदर एंड थर्ड राउंड के अंदर दोनों के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट जिसने भी हमसे काउंसलिंग करवाई थी उन्हें हमने कॉलेज जो है वो अलॉट करवा दी है। अब नंबर है आपका, यानी कि अब फोर्थ राउंड में जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो 9828306559। और एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी स्टूडेंट जिनको कि थर्ड राउंड तक अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलने वाला है फोर्थ राउंड काउंसलिंग के अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। 500 रुपये फीस है और नॉन रिफंडेबल फीस है ना। हाँ, तो जिनको भी करवानी है काउंसलिंग वो इस पर करवा सकता है, क्योंकि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की जिसने भी हमसे काउंसलिंग करवाई थी ना, उनको सभी को जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को हमने कॉलेज अलॉट करवा दी है। अब जो भी रहे हैं उनको फोर्थ राउंड काउंसलिंग करके और जो है आप लोगों का क्या कर देंगे, कॉलेज जो है उनको अलॉट करवाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। अब सबसे पहला आप लोगों का डाउट है कि भैया आखिर क्या फोर्थ राउंड जो है फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, है ना, या नहीं होगा, है ना। सबसे पहला डाउट तो यही है। तो देखो, मैं आप लोगों से कहूंगा अभी थर्ड राउंड के अंदर 5,000 और कोई मतलब लगभग 6,000 के लगभग स्टूडेंट जो थे उन सभी को कॉलेज अलॉट करवाई गई है। लेकिन उनमें से भी मैक्सिमम स्टूडेंट के कॉल हमारे पास में आ रहे हैं कि सर हमें जो कॉलेज मिली है वो हमें अच्छी नहीं लगी है, वो हमें पसंद नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि 50 से और 60% तक ही स्टूडेंट जो है वो क्या करवाएंगे, रिपोर्टिंग आप लोगों की करवाने वाले हैं, यानी कि वही स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास में लगभग 2000 के लगभग जो सीटें हैं वो आप लोगों की क्या रहने वाली है सर, खाली रहने वाली है फोर्थ राउंड के लिए। तो अभी भी आप लोगों के पास में लास्ट मौका हो सकता है, इसके बाद में आगे काउंसलिंग हो या नहीं हो कोई वो नहीं है। और ये भी आप लोगों की जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग है ये भी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इसका भी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप लोग जो है वो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। देखो, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप सभी को पता है आप लोगों को ना ही फर्स्ट राउंड में मिली, ना सेकेंड राउंड में मिली और ना ही थर्ड राउंड में मिली। तो अब आप लोगों के साथ में क्या एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है कि आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कम से काउंसलिंग करवा लो, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, मिल जाएगी ना। तो आप ही हमसे ये बोलोगे कि सर 500 और करूं क्या आपको, है ना। हाँ, लेकिन कॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी होता है ना आप सभी के लिए। तो देखो, हमारी पूरी कोशिश रहती है 99% तो हम यही कहते हैं कि आपको कॉलेज दिलवा देंगे, बट 1% ये होता है कि अगर नहीं मिली तो हम फिर आगे भी आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आप लोगों की ये रहेगी कि सर जो है वो फोर्थ राउंड के अंदर कौन कौन भाग ले सकता है। तो जिनको अभी तक ना ही तो फर्स्ट राउंड के अंदर, ना ही सेकेंड राउंड के अंदर और ना ही थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिली है या कॉलेज अलॉट हुई है, उन्हीं स्टूडेंट को क्या मिलेगा, मौका मिलने वाला है। तो मौका किनको मिलेगा, मौका मिलेगा जिनको ना ही तो फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट हुई और ना ही सेकेंड राउंड के अंदर अलॉट हुई, उन सभी को फोर्थ राउंड के अंदर मौका मिलने वाला है। अब एक डाउट और है कि सर हमें कॉलेज चेंज करवानी है, उसका क्या प्रोसीजर है, कॉलेज चेंज करनी है उसका क्या प्रोसीजर है। तो देखो भाई, अभी तक है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर
ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन इसको कुछ भी लेकर नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सर क्या हम कॉलेज चेंज करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट को, ध्यान से सुन लो, जिनको थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिल गई है भाई, आप लोग जो है ना इस कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा लो, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको मौका मिले या नहीं मिले, है ना, आगे काउंसलिंग करवाने का। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आपको 100% मौका मिलेगा ही नहीं। लेकिन फोर्थ राउंड में अगर ये रूल आ गया कि जिसने रिपोर्टिंग करवा ली है उसको हम मौका देंगे कॉलेज चेंज करवाने का, तो फिर आप लोगों के पास में 2 मौके रहेंगे। क्या 100% आपके ही हित में होगा सारी चीजें? क्यों? एक तो पहली बात, आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अगर कॉलेज चेंज भी नहीं हो पाती है तो मतलब आपका जीएनएम के अंदर एडमिशन तो रहेगा। और फोर्थ राउंड के अंदर अगर ये कह देते हैं कि ठीक है भाई आपने ज्वाइन कर लिया है तो अब हम आपको जो है वो कॉलेज चेंज करने का मौका दे देंगे, तो आप लोगों के ऊपर सोने सुगंध हो जाएगा आप लोगों का, ठीक ना। हाँ, तो मतलब आप लोगों को 2 मौके मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 मौके जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। पहली बात, कॉलेज भी आप लोगों के पास में रहेगा और दूसरी चीज आप चेंज भी करवा पाओगे। तो मैं एक चीज दोबारा कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई है वो रिपोर्टिंग जरूर करवा लो, ठीक है। अब वेबसाइट पर चलते हैं कि क्या नोटिफिकेशन जो है वो अभी वेबसाइट पर शो हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पर, आ जाओ भाई, हम चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पर। ये रही हमारी राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट, और राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों का जो रिक्त जो सीटें हैं ना उनका भी एक नोटिफिकेशन आया है और वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो ये देख सकते हो कि कहां पर कितनी क्या सीटें खाली रहने वाली है। तो देखो, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो, राजस्थान सरकार द्वारा निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर 26/3/2025 को यह नोटिफिकेशन आया हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, रतनगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर प्रथम, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बारां, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, राजस्थान, अजमेर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में रिक्त रही सीटों के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त निर्देश 74 दिना 25/2/2025 के द्वारा आपको 5/3/2003 तक महिला 2000 अच्छा, ये है कि आप लोगों को ये जो डेट आप लोगों को दे रखी है 5/3/2025, ये आप लोगों की लास्ट डेट है रिपोर्टिंग करवाने की। उक्त प्रशिक्षण अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति के बाद प्रशिक्षण शनिवार सीटों के तत्काल ईमेल आईडी पर 2 दिवस के अवधि कराए जाएंगे ताकि महिलाएं, ठीक है भाई, ओके। मंत्री, चलिए, इसका मतलब ये है एक बार 5 तारीख जो है वो एक बार आने दो, उसके बाद में फिर एक नया नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करेंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तो आप लोग जिनको भी कॉलेज मिल गई है वो रिपोर्टिंग करवा लो, और जब भी कुछ भी नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बस यही बताया गया कि यहाँ रिक्त सीटें हैं और 5 तारीख जो आप लोगों की क्या है लास्ट डेट है। फिर इन्होंने ये कहा है कि उक्त प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों के द्वारा उपस्थिति के बाद आपके प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त रही श्रेणीवार सीटों के संबंध में तत्काल ईमेल आईडी पर 2 दिवस में यानी 2 दिन में अवगत कराएंगे ताकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में रिक्त रही श्रेणीवार सीटों के द्वितीय काउंसलिंग कराई जा सके। मतलब अब यह है कि आप लोगों की जो आगे की जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की ऑफलाइन होने वाली है। तो अभी से जाओ और कॉलेजों के अंदर जाके जो है अपना मतलब एक बार सेटिंग कर लो। आप लोग सेटिंग का मतलब जानकारी कर लो वहाँ जाके, ठीक है ना, कि भाई अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो क्या आप हमारा एडमिशन ले लोगे। तो ये बात जो है आप लोग एक बार जाकर उनसे पूछ लो।
ताकि आप लोगों का जो वहाँ पर एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यस और अगर मैं बात करूं अभी 4th राउंड की, तो 4th राउंड जब भी होगा तो देखो वहां वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो जहां तक अभी ऐसा लग रहा है कि जहां ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, तो 50-50% अभी चांस है, ठीक है। तो अब आप वेट करना, 5 तारीख को फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा, है ना। 5 तारीख को फिर से मुझे याद दिला देना, मैं क्या कि भूल जाता हूँ। बीएससी नर्सिंग अभी यूपी, बिहार और एम्स और राजस्थान की एग्जाम आने वाली है, तो उनके चक्कर में उनके नोटिफिकेशन, उनकी क्लासेज ऐप के अंदर क्लासेज डालनी होती है, उस चक्कर में मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप मेरे को 5 तारीख को और एक बार याद दिला देना, है ना। ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप हमारी टीम के पास भी कर देना, 9828306559, ठीक है। चलो जी, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।